बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारे ये मेंबर्स हैं इनको हमारी बाड़ी पे एतमाद है। इस साल खाली मेरे खिलाफ ही कोई नहीं हुआ, जो भी बाड़ी है उनके किसी भी ओहदे के खिलाफ कोई फार्म नहीं भरा गया, क्योंकि ये इनको हमारे पर एतमाद है। चाहे वाइस प्रेसिडेंट साहब है, जनरल सेक्रेटरी, कैशर, ऑर्गेनाइजर, जो भी पोस्ट हमारे होते हैं, तो किसी ने भी अपोजिशन में कोई फार्म नहीं भरा। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे जो ये यूनियन है इसमें इत्तेहाद है और इनको हमारे ऊपर इतना भरोसा है कि इन्होंने पहले भी बोला था कि हम इलेक्शन ही नहीं करेंगे, चूँकि अब हमारे जो लेबर डिपार्टमेंट से हमारे बायलाज में लिखा गया है कि इलेक्शन होने चाहिए, इसलिए हमने ये इलेक्शन किए हैं। क्योंकि दौर हाजिर की अगर बात करेंगे तो ड्राइवर्स को कई मुश्किलात का सामना है, तो उन मुश्किलात का अजाला करने के लिए बहसत सदर किस तरह से उनसे निपटा जाएगा? चूँकि हम ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से भी जुड़े हुए हैं, अभी भी हमारे कुछ जो अहदेदारान हैं जम्मू में सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट यानी लवासा जी से बात चल रही है, जिसमें हमारे इशू है NIC इश्यूज़ है, उनमें थोड़ा देरी लग गई है। तो बाकी जो हमारे फिटनेस फीस बढ़ाए गए हैं या हमारे जो ड्राइवर हजरात को के ऊपर समझो एक किस्म का जुल्म हो रहा है कि पार्किंग में के बगैर भी पैसेंजर को उठाएंगे या ड्रॉप करेंगे तो पीछे से हमारे ऊपर एक फ़ोटो का चालान होता था। उसके बाद कोई बात हुई कि उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा। और सबसे बड़ा मसला हमारा हो गया फिटनेस का, जो कि हमारे 17,000 का फिटनेस फीस बनता है 6 महीने की गाड़ी का, जबकि हमारा 1,500 हुआ करता था। तो इससे इस वक्त ट्रांसपोर्ट बिल्कुल समझो पस्त हो गया है, जबकि ट्रांसपोर्टर गवर्नमेंट का एक बैकबोन है। चाहे हम इंश्योरेंस के ज़रिए, ई चालानी के ज़रिए, पैसेंजर टैक्स के ज़रिए, टोकन टैक्स के, रोड टैक्स के, जितने भी टैक्स हैं मेरे को लगता है सब ट्रांसपोर्ट से ही वसूले जाते हैं और कभी भी गवर्नमेंट ने ट्रांसपोर्ट की तरह तवज्जो नहीं दी। हमारे से इतना पैसा जाता है और हमारे ऊपर ही वो चालान वगैरह का सिस्टम, और वो भी इलीगल तरीके से, इलीगल मीनस किया। ये गाड़ी कहाँ पे खड़ा होगी तो पीछे से फ़ोटो उठाते हैं, शाम को मैसेज आती है 1,000 रुपया, जबकि ड्राइवर दिन को 500 ही कमाता है। तो उन चीज़ों से निपटने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत था कि ड्राइवर को जो है उस मुसीबत से निजात मिल जाए? बस खुद तो हम कुछ नहीं कर सकते, अलबत्ता हायर अथॉरिटी से इस वक्त हम बात कर रहे हैं। हायर अथॉरिटी के ऊपर ये मसला हमने छोड़ा, इंशाल्लाह वो हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। तो किराए का जो मसला बना हुआ है उस पर क्या मौक़िफ़ रहेगा आपका? किराया का तो मौक़िफ़ हम तो खुद बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि हमारे 3-4 साल के बाद गवर्नमेंट ने हमारी मांग थी 35%, 35%, लेकिन गवर्नमेंट ने समझा कि उन्हें कहा खाली 18% इजाफा होगा, चूँकि जो आर्डर आया है अकॉर्डिंग टू नोटिफिकेशन बाय हायर अथॉरिटीज़ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से उससे कि ये 1 जनवरी से इंशाल्लाह लागू होगा। तो जिन ड्राइवर साहिबान ने आप पर एतमाद एक बार फिर से जताया है, क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से उनके लिए? बस उन्होंने मुझ पर एतमाद किया है तो मुझे भी चाहिए कि मैं उनके लिए दिन रात मेहनत करूं, जितना भी मेरे से हो सके मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूं। और अपने बाड़ी मेंबर्स ओहदेदारान गुलाम रसूल मलिक साहब है, मोहम्मद हुसैन है, जैद साहब है, इशफाक साहब है, बशीर अहमद मलिक साहब है, फयाज अहमद सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी फेरोज अहमद, और ये मैं अकेले ये काम नहीं करता हूँ, ये तो टीम स्पिरिट होता है। एक बंदा तो काम कर ही नहीं सकता, जबकि मेरे पीछे भी कुछ होंगे, मेरे आगे भी होंगे, तो ये तो यूनिटी में चलता है। जब ये नीचे ग्राउंड में करते हैं तो तभी हम कामयाब होंगे। बात करने